अमरीकी सदर का आलमी टैरिफ पर 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका को दहाइयों से नुकसान पहुंचाने वाले ममालिक को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मेरी इंतजामिया आइंदा चंद महीनों के दौरान नए और कानूनी तौर पर मुतय्यन टैरिफ आयद करेगी। अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के शानदार अमल को जारी रखेंगे। अमरीकी मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिल यकीन, नाक़िस और अमरीका दुश्मन करार दिया। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। खलीज ओमान में अमरीकी बहरी बेड़े और जंगी तैयारे मौजूद। अमरीका ने उर्दन की एयरबेस पर भी F-35 समेत 60 से ज़ायद जदीद जंगी तैयारे तैनात कर दिए। पुर्तगाल में भी अमरीकी तैयारों और मुआवन फ़ज़ाई असासों ने पोजीशन संभाल ली। स्ट्रेटेजिक तज्ज़ियाकार जैक केन का कहना है कि अमरीका ईरान पर बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तेहरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई नहीं होगी। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाया जाएगा। हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात साजगार होने तक महदूद हमले किए जाएंगे। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। इनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सरकारी टीवी पर खिताब। मजीद बोले, अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं। 2 दौर मस्कत और जिनीवा में हो चुके हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। मुजव्वज़ा एटमी मुआहदे का मुसवदा 2 से 3 दिन में अमरीका को दे दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का आज़री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस इजलास के अमूर पर भी गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। कराची सिंध का अटूट अंग है, कोई भी कराची को अलग नहीं कर सकता। सूबाई असम्बली में सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला की पेश करदा करारदाद की जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने हिमायत की। MQM ने करारदाद मुस्तरद कर दी। ऐवान में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कुछ दिनों से सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। करारदाद की मुखालफत करने वाला सिंध तोड़ने का हामी है। सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। नए सूबे बनाने के लिए असम्बली की 2/3 अक्सरियत चाहिए। सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा, मलीर को तोड़ चुके हो। कराची को विफाक के हवाले करने का आइन में लिखा है। इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसे किसी को गद्दार नहीं ठहराया जा सकता। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का मुराद अली शाह को जवाब। बोले, सिंध की तकसीम से मुताल्लिक कोई साजिश नहीं हो रही। सिंध और कराची एक है। PP की कारकर्दगी की वजह से कराची तबाह हुआ। हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी माने, हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी। PTI ने नवाज शरीफ को जेल में ज़ाती मॉलेज की सहूलत दी। बानी PTI तक ज़ाती मॉलेज को रसाई क्यों नहीं दी जा रही? ऐसा करने का मतलब है कुछ छुपाया जा रहा है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की तनकीद। बोले, जितनी स्ट्रीट पावर PTI के पास है, किसी और के पास नहीं। पार्टी बानी PTI की सेहत पर सियासत नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी का इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। हमारे अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। रिहाई और रसाई से बात दवाई तक आ गई। डायलॉग और टिकटॉक से फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत करो और हुकूमत पर दबाव बढ़ाओ। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, क्या वजह है कि इतनी सपोर्ट और शोहरत के बावजूद बार बार नाकाम हो रहे हैं? हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस में इख्तलाफ? हमें होश के नाखून लेने चाहिए। उधर ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्ज़िम असद फारूक खान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी।
जमात इस्लामी का ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, शरीफ और जरदारी खानदान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क में गुर्बत मजीद बढ़ गई है, जिसका एतराफ़ खुद वफाकी वज़रा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का नाम तक नहीं ले रही। अवाम के हक के लिए ईद के बाद सड़कों पर निकलेंगे। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पहले मैच में बारिश की जीत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बाइस मनसूख। टॉस होने के बाद कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में बादल जमकर बरसने लगे। पिच और ग्राउंड को कवर से ढांपा गया, मगर 3 घंटे तक बारिश ना रुकी। एम्पायर्स ने दोनों कप्तानों से मुशावरत के बाद मैच को गैर नतीजा करार देकर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया। तूफानी बारिश के बाद सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो पाया। तमाशाई भी बुझे चेहरों के साथ घरों को वापस रवाना। पाकिस्तान का अगला मैच मंगल को पालीकेले में इंग्लैंड के खिलाफ होगा। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से मुलाकात। फ़रीक़ैन का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। अमरीका की जानिब से तवानाई, कानकुनी और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। फ़रीक़ैन ने बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा भी किया। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी। हर मुस्तहिक को मेरिट पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, केपी हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान भी नहीं कर सकी। केपी हुकूमत के लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। केपी हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। उधर निगहबान दस्तरखान पर मरियम के मेहमानों की बढ़ चढ़ कर आमद। सूबे भर में 500 से ज़ायद निगहबान दस्तरखानों पर तीसरे रोज़ भी रश रहा। बरतानवी हुकूमत का शाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को शाही जानशीनी की फहरिस्त से हटाने पर गौर। वजीर दिफा ल्यूक पोलार्ड का कहना है कि अगर ऐसी कानून साजी मंजूर हुई तो एंड्रयू के बादशाह बनने का इम्कान खत्म हो जाएगा। बदनाम ज़माना मुजरिम एप्स्टन से रवाबित के बायस एंड्रयू से शाही एजाज़ात पहले ही वापस लिए जा चुके। यूक्रेन के रूस के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, 11 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक 5 मिसाइल और 172 ड्रोन से रूस की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया। उधर रूस का भी यूक्रेनी इलाके ओडिशा में ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी हुए, 1 लाख शहरी बिजली से महरूम।